शायद मुसीबतों का सारा पहाड़ बाबा साहब अम्बेडकर पर ही टूटा था। छोटी सी उम्र में माँ का देहांत हो जाना, 4 बच्चों का देहांत हो जाना, पत्नी का साथ छोड़ करके चले जाना। उन्होंने अपना एक एक मिनट और एक एक सेकंड सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के अंदर बिताया। इतना कोई पढ़ सकता है जितना बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ा है? इतना कोई लिख सकता है जितना बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है? ऐसे 100 लोगों की लिस्ट में 1 नंबर पर जो नाम था वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम था। उसी समय बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेच्यू लगाई गई, उसके नीचे लिखा गया सिंबल ऑफ नॉलेज। इस सुख सुविधाओं का श्रेय यदि किसी को जाता है, जिनकी वजह से भोग रहे हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर हमें छोड़ करके गए। किसी भी महापुरुष का जन्मदिन, निर्वाण दिवस इसलिए हम लोग मनाते हैं कि हम उनको याद कर सकें, उनकी बातों को, उनकी शिक्षाओं को, उनके कहे हुए विचारों को याद कर सकें और हो सके तो उनके विचारों पर हम लोग चल सकें। यदि उनके विचारों पर हम लोग चल नहीं पाएंगे, अपने आप को बदल नहीं पाएंगे, तो फिर निर्वाण दिवस, जयंती ये सिर्फ फॉर्मेलिटी रह जाएगी। उनकी जीवनी को जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कितनी मुसीबतें थी। शायद मुसीबतों का सारा पहाड़ बाबा साहब अम्बेडकर पर ही टूटा था। छोटी सी उम्र में माँ का देहांत हो जाना, 4 बच्चों का देहांत हो जाना, पत्नी का साथ छोड़ करके चले जाना, घर की इतनी माली हालात खराब होते हुए भी कैसे विदेशों में रह करके पढ़ाई की। 24 घंटे में 1 डबल रोटी का पैकेट खा करके, चाय पी करके और उन्होंने पढ़ाई की। वो चाहते तो स्कॉलरशिप के पैसे से सिनेमा घरों में जाकर के पिक्चरें देख सकते थे। वो चाहते तो विदेशों में बहुत सारी चीजें थी देखने की, उनको देख सकते थे। घूमते देखते, ये अच्छा बना है, ये अच्छा बना है, ये देखो कैसे बना है। नहीं, उन्होंने अपना एक एक मिनट और एक एक सेकंड सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के अंदर बिताया। एक बार बाबा साहब अम्बेडकर को उनके दोस्त ने न्योता दिया खाने पर कि मेरे घर आपको खाना खाने आना है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, मुझे पता है आप बहुत अच्छा खाना मुझे खिलाएंगे बड़े प्यार से, स्नेह से, लेकिन यहां मेरे घर से लेकर के आपके घर जाने का, आप कुछ दोस्तों को भी बुलाएंगे उनसे मिलने का, और फिर वापस आने का जो समय है वो समय मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। आप अच्छा सा खाना बना करके मुझे यहीं दे जाओ, मैं आपका बनाया हुआ खाना खाऊंगा, लेकिन ये जो आने जाने का समय है या वहां आधा घंटा 1 घंटा बैठ करके हम लोग बातें करेंगे, आप लोग इसीलिए तो बुला रहे हो कि आओ टाइम दो, थोड़ी सी अताई करांगा अपनी भाषा में। तो ये जो अपने बातें करेंगे इसमें मैं मेरा समय खराब नहीं करना चाहता। जब बाबा साहब अम्बेडकर दिल्ली में निकलते थे
तो उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस बात पर था कि किस रोड पर सबसे पुरानी किताबें मिल सकती। उनकी गाड़ी वहीं जाकर के रुकती थी, वहां से किताबें खरीदते थे और गाड़ी में रखते थे और फिर अपने घर आते थे। इतना कोई पढ़ सकता है जितना बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ा है? इतना कोई लिख सकता है जितना बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है? हर बात एक तर्कशील तरीके से, ऐसे ही नहीं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जब 250वीं सालगिरह मनाई गई 2004 में, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने ऐसे स्टूडेंट्स चुने, 100 स्टूडेंट की लिस्ट बनाई जिन्होंने उस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद विश्व के अंदर ख्याति अर्जित की। उन 100 में ऐसे लोग थे जो विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष बने, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। बहुत ऐसे थे जो न्यायाधीश बने, बहुत ऐसे थे जो विचारक बने, बहुत ऐसे थे जो साइंटिस्ट बने, और विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जिन्होंने विश्व के अंदर ख्याति अर्जित की। ऐसे 100 लोगों की लिस्ट में 1 नंबर पर जो नाम था वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम था। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गेट पर उसी समय बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैच्यू लगाई गई, उसके नीचे लिखा गया सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। तो इस तरह से, और मुसीबतें जब पढ़ाई लिखाई करके बड़ौदा के महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ के यहाँ जब नौकरी लगे तो उनको किसी ने रहने के लिए कमरा किराए नहीं दिया। धर्मशाला में रुके, पारसियों की धर्मशाला के अंदर रुके। बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि जिस उस धर्मशाला के अंदर जो कमरा मुझे दिया गया, उस कमरे में एक साइड में उस धर्मशाला के टूटे हुए फर्नीचर पड़े हैं उसी कमरे में, और उसी कमरे के अंदर एक चारपाई की जगह मुझे मिली, लेकिन 3 दिन बाद वो कमरा भी मुझे छोड़ना पड़ा। क्या आज हम लोग इतनी सुख सुविधाएं हम लोग भोग रहे हैं? इस सुख सुविधाओं का श्रेय यदि किसी को जाता है, जिनकी वजह से भोग रहे हैं, वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। यदि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए संघर्ष नहीं करते, यदि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए लड़ाई नहीं लड़ते, यदि बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलनों के अंदर नहीं जाते, यदि बाबा साहब अम्बेडकर कम्युनल अवार्ड के जरिए हमें हक और अधिकार नहीं लेकर के आते, 17 अगस्त 1932 को जो जारी हुआ, तो आज हमारी हालात आज भी बहुत बुरी हो सकती थी।